नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 3 चरण में एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, यानी कि 16 तारीख, 20 तारीख और 23 जुलाई को आपका एग्जाम जो है 3 चरण में आपको समाप्त हो चुका है। 3 चरण आपका एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, जिसका एग्जाम आप कल होगा, एक 27 तारीख वाला, उसके बाद आपको 30 को है, फिर आपको 3 अगस्त के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इन्हीं तीनों चरण को देखते हुए फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे हम बनाए हैं और ये टेस्ट आप लोगों को लगाना है। अगर इसमें आप स्कोर 55 प्लस अगर कर लेते हैं तो समझिए बहुत अच्छा स्कोर है आपका जनरल में। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट है, जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न को नए पैटर्न के आधार पर आपको कंप्लीट से तैयार किए हैं। तो सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे और ये क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग इस सेट को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखना इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सारा पीडीएफ, सारा वीवीआई क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, करंट अफेयर हो गया, सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। या टेलीग्राम पे आप जो है सर्च करेंगे तो जो चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, सेम आपको सर्च करना है, आपको चैनल दिख जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का यहाँ पे सवाल है। ठीक है, और ये मैथ का सवाल आप जो यहाँ पे खुद से बनाएंगे, क्योंकि एक दोस्तों एकदम बेसिक सवाल है ये। ठीक, क्या दिया है आपको, बट्टे में सवाल दिया है और आपको दोस्तों मांगा जा रहा है कि आपको जो है HCF निकालिए, मतलब महत्तम समावर्तक आप निकालिए। राइट आंसर इसका जो निकालेंगे महत्तम समावर्तक, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, बेसिक जितने भी चैप्टर होता है उन सारा जो है आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो जब ये आपको भिन्न वाला में कहे कि HCF क्या होगा, मौसवा क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का जो मांगेगा उसी का यानी कि वो करना है। यानी कि जो अंश और हर है, तो अंश का यहाँ पे मौसवा निकाल लेना और नीचे वाला का LCM, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक का राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये 17/90, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर को क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक जो है वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है, तो त्रिभुज त्रिकोण और दोस्तों त्रिकोण और वर्ग के मध्य जो है अनुपाती का क्या होगा ये बताना है। तो 2 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा 2:9√3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस आपका जो है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो दिया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से जो है cos पे पावर 4 थीटा है बराबर 1 है, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान यहाँ से भी दोस्तों निकलेगा तो ये 1 निकलेगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि एक बल्ब जिसमें 5 दोषपूर्ण यहाँ पे 3 बल्ब यादृच्छ चुने जाते हैं, तो केवल दोस्तों जो है बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपको 45/90, ऑप्शन नंबर बी आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दोस्तों a + b 8 है, a × b 12 है, तो a³ + b³ का मान कितना होगा। तो a³ + b³ का आप जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिख के इसको बनाएंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये 224 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, साधारण ब्याज की दर पे दोस्तों दी गई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो गई, उसके 4 गुना होने की प्रायिकता यानी कि समय अवधि बताना है। ठीक है, समय अवधि कितने दोस्तों जो है वर्ष में ये क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये आपको 6 यानी कि 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आपको ऑलरेडी मैंने ट्रिक बता दिए हैं जब आपको SI वाला चैप्टर और CI वाला चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे में लगातार कर सकते हैं, 30 श्रमिक कितना दिन में करेंगे। और ये सेम टू सेम सवाल आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है आपको 23 तारीख को। कैसे बनाएंगे, जैसे 50 है गुना 4 बराबर यहाँ से 30 गुना यहाँ से मान लेते हैं x घंटा, काट दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 चौके 20 और 20 बटे यहाँ से 3 हो गया, लेकिन घंटा में निकला है, मिनट में आपको यहाँ से निकाल लेना है क्योंकि मिनट में ऑप्शन दिया है। 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे पहले, 3 दूना 6, 20 हो गया, 20 20 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 60 से दोस्तों यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो 6 के 36 6 घंटा और बचा कितना 40 मिनट आपको यहाँ से शेष बच जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी वर्ग में एक भुजा दोस्तों यहाँ पे इतना है, तो इसके विकर्ण का मान कितना होगा ये बताना है। तो दोस्तों भुजा यहाँ पे अगर वर्ग का दिया है तो यानी कि विकर्ण की जो है यानी कि वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होता है,
√2 गुना भी √2 गुना क्या होता है, भुजा होता है ना, √2 गुना भुजा होता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 और √2 यहाँ से जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। ऑप्शन क्या निकल जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का यहाँ पे किसके वास्तविक मूल होगा ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों किसका वास्तविक मूल होगा, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो आपको ए वाला ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे दिया कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों जो है 150 मीटर है, तो इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। कि आयताकार का क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप दे दिया है, तो a इंटू बी आपको यहाँ पे दे दिया है, यानी कि l इंटू बी दे दिया दोस्तों यहाँ पे कितना, तो दे दिया 150, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और 2 इंटू ए प्लस बी यहाँ से आपको कितना दे दिया, तो ये दिया है 50। यहाँ पर अपने निकाल सकते हैं आंसर। इसका राइट आंसर जो निकालेंगे तो ये अलग अलग दोस्तों लंबाई और चौड़ाई जो निकल जाएगा, ये आपको निकल जाएगा ए 50 यानी कि 15 मीटर और 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ठीक है। आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ये इट इज़ वेरी कॉल्ड टुडे। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स, ठीक है। ऑल आईज, तो राइट आंसर यहाँ से 12 का क्या होगा, तो आपका वॉचिंग अर्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स फ्लाई इनटू ए, यहाँ पे पैसन, तो राइट आंसर 13 का क्या होगा, तो आपको बी निकल जाएगा। टू बी यहाँ पे टू बिकम एंग्री, यहाँ पे सडनली, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक राम वाज यहाँ पे प्राइज्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, तो राइट आंसर 14 का जो निकल जाएगा ये आपको जो है यहाँ से विजनरी। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड दैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, राइट आंसर इसका जो निकल जाएगा, इसको अगर डायरेक्ट में बदलेंगे यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से दिया है डायरेक्ट में, बदलना है आपको यहाँ पे जो है डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट करना है आपको किसका ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। 15 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा। ही सेड समथिंग मेनी बी मिसिंग इन हेयर, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, यहाँ पे दिया है कि इसका मतलब समान अर्थ, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है। तो एक्सलेशन का यहाँ से उसमें बताना है, एक्सलेशन का, तो राइट आंसर 16 का ये ए निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटोनम चुनना है दोस्तों यहाँ पे किसका, इनरीच का एंटोनम चुनना है, तो 17 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, डिप्लेट, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर यहाँ से तो ये आपको ए हो जाएगा लिमिटेड, आंसर क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा लिमिटेड, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उस इस पंक्ति में बताना है कि ये जो है किस संत की कवि है ये बताइए। ये किसका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पंक्ति, तो याद रखना ये रैदास, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुप्त का विलोम शब्द चुनिए, सुप्त का विलोम अगर चुनेंगे तो जागृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्विक रिवीजन हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है तो ये सारा चीज़ का हम लोग जो है फटाफट रिवीजन करेंगे। और ऑलरेडी ये PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं कि आप बना के रखिए, ठीक है। तो जरूर दोस्तों जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारा PDF आपको जो वहीं पे देते हैं, क्विक रिवीजन का सभी सब्जेक्ट वाइज हो गया, सारा दोस्तों जो है VVI क्वेश्चन सारा आपको उसी पे मिलेगा, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द यहाँ पे मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर आपका ये तमचुक हो जाएगा जो कि मोर का नहीं है, बाकी सीखी केकी और कलापी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोई आ रही है, कोई आ रही है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई जो है यहाँ पे और निश्चय वाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा ये बताइए, तो पुत्री का पर्यायवाची जो होगा ये आपको आत्मा जो हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद करिए क्या होगा, तो स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर्ग प्लस आरोहण, आंसर डी हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में बताइए कौन सा समास है, तो त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें होगा द्विगु समास, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला देखेंगे इनमें से करें कि पुल्लिंग शब्द यहाँ पे छांटिए कौन सा है, तो पुल्लिंग जो हो जाएगा यहाँ पे कोष जो है ये आपका पुल्लिंग है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे GS है यहाँ से, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बहुत VVI क्वेश्चन रहेगा, ये आप अच्छे से याद रखना।
सोवियत संघ यूएसएसआर का गठन दोस्तों यहाँ पे यानी विघटन जो है ये कब हुआ ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी होगा 1991। आंसर नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिटलर का दोस्तों यहाँ पे कर है कि जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका में जो है सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, ये बताना है। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। 29 का राइट आंसर आपका बी होगा, स्पेन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, स्पेन यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे है, मेजनी का संबंध दोस्तों किस संगठन से है, ये बताइए। तो जोसेफ मेजनी का संबंध दोस्तों जो है किस संगठन से है, तो आपको कार्बोनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो 14 सूत्री सिद्धांत जो दिया गया था ये याद रखना वुडरो विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन याद रखना, ये वस्त्र उद्योग से दोस्तों प्रारंभ हुआ था, याद रखना, ठीक है, वस्त्र उद्योग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में जो है अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुआ था, यानी कि भारत में किस अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुआ था ये बताना है। तो पहला जनगणना भारत में 1872 में करवाया गया था, जो कि उस समय गवर्नर जो था याद रखना लॉर्ड मेयो। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में हुआ था। इस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड रिपन थे, ध्यान रखेंगे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो हो जाएगा ये आपको पटना में। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कारखाना अधिनियम से जो है बच्चों की सुरक्षा उपाय के लिए प्रावधान जो किया गया था, कौन सा अधिनियम था। ये जो अधिनियम था दोस्तों याद रखना ये होगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। चरण में बांटा गया था, 1885 से लेकर 1905, 1905 से लेकर के 1917, 1917 से 1947, इस प्रकार से आपको जो है सभी युग को बांटा गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो होगा ये आपको अग्र यानी कि वादी के रूप में, उग्रवादी भी इसको बोला जाता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। और 1917-18 से जो शुरू हुआ था उससे दोस्तों जो है गांधी युग के नाम से जाना गया था, जब दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए और पहला सत्याग्रह किया चंपारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया, क्या कारण रहा। इसका मेन कारण रहा था चोरी चोरा दसों नामक एक हिंसा हो गया था यूपी में, उसी के कारण। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसे करे कि लोकप्रिय लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती के कमीज के रूप में जो जानते हैं ये आपका सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार को। आंसर ये जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे जगदीशपुर में जो है अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था दोस्तों कौन हो जाएगा इसका प्रधान, ये होगा ये हरकिशन सिंह। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, हरकिशन सिंह दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 1936 में बिहार में जमींदार के यानी कि स्वत्वाधिकार नीति के जो है विरोध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये बक्स आंदोलन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, नेपाल में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 7 राजनीतिक दलों के जो है गठबंधन द्वारा आंदोलन। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आपको आने वाले चरण में जो एग्जाम है उसमें आपको पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। इसका राइट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक होती है, यानी किसकी भूमिका अधिक होती है लोकतंत्र की समस्या के समाधान में। तो क्या हो जाएगा ये, याद रखना विपक्ष दल की भूमिका होती है, मीडिया की भूमिका होती है और सत्तारूढ़ दल जो होता है उसका होता है। आंसर ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1950 में। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ से जो है दोस्तों याद रखना 2-3 बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा चुका है, और खास करके पूछा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना। तो अभी जो पूछे वर्तमान में कि कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार।
और ये कह रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की सही शक्ति है, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है, तो राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा। यानी कि दोनों सदन द्वारा जो है पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति, ये आपका एक सही शक्ति है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ से ध्यान रखना। विधानमंडल की सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो कितने दिन तक दोस्तों रह सकता है, कितने दिन के अंदर उसको जो है सदस्यता लेना पड़ेगा, तो ये 6 माह के भीतर। आंसर ये बी हो जाएगा। यही रूल आपको लोकसभा में भी लागू होता है, सेम क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन दोस्तों कितना है। उच्च न्यायालय यहाँ पे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है वेतन कितना हो जाएगा, राइट आंसर याद रखना 2.5 लाख रुपया। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 2.5 लाख रुपया, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, पंजाब में जो भूमि अभी दोस्तों ह्रास हो रहा है, तो याद रखना इसका जो मेन कारण है ये आपका अत्यधिक सिंचाई वहाँ पे होता है, इसीलिए। आंसर ये सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है भारत में, कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये तमिलनाडु दोस्तों नहीं है, याद रखना, ठीक है। उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों में जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है, और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपको उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, चूना पत्थर का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है, 52 का राइट आंसर ये सीमेंट हो जाएगा। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीफोन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लाए हैं कि टेलीफोन का जो सेवा दोस्तों जो है ये कब प्रारंभ हुआ, टेलीफोन की सेवा कब प्रारंभ हुआ, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो आपका बी होगा 1881, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती है, मरुस्थल मिट्टी जो पाई जाती है आपका बी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी यहाँ पे जो है पश्चिम शुष्क भाग में। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि काली हांडी, क्या है, काली हांडी खनिज क्षेत्र किस राज्य में विद्यमान है, ये बताना है। तो काली हांडी दोस्तों जो है खनिज क्षेत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है, याद रखना इसको, ये उड़ीसा में हो जाएगा। यहाँ पे उड़ीसा में, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो संयंत्र जो है कहाँ पर लगाया जा रहा है, सौर ऊर्जा का सबसे दोस्तों बड़ा संयंत्र जो है ये कहाँ लगाया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, सिकंदराबाद जो है किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, ये सिकंदराबाद हो जाएगा किसका, तो ये सी होगा दक्षिण मध्य रेलवे का। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है, ये बताइए। तो नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है, तो राइट आंसर होगा चीनी का उद्योग। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के यहाँ पे धारा 21 का जो है संबंध किससे है। तो धारा 21 में जो है क्या है, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह, माना व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति का दोस्तों जो अधिकार है, जीवन का अधिकार, ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या है, याद रखना, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण भी इसमें शामिल है। आंसर सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या है, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर जो है आश्रित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। इस दोस्तों पौधे को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, याद रखना, ये मृत जीवी पौधा होता है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, जल और घुलनशील लवण का मूल रोम में पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया जो है उत्तक द्वारा संपन्न होती है, कहाँ पर, ये बताइए। तो ये कहाँ पे संपन्न होगी, तो याद रखना जाइलम में। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, जाइलम, यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि बीज रहित दोस्तों पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं क्या। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक जो होता है कौन, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑक्सीन और जिब्रेलिन। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है दोस्तों कि अगर किसी पौधे की जो है पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाता है तो सूर्य प्रकाश में छोड़े जाए तो क्या होगा, ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका बी होगा, ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों काला जो कागज होगा तो क्या करेगा, उसको परावर्तित कर देगा,
आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, रंगीन प्लेस्टिड जो होता है ये आपको क्रोमोप्लास्ट होता है, ध्यान रखना। जो आपको देखते हो कि फूल का रंग जो लाल हरा पीला होता है, ये सब इन्हीं के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्लोरोफिल नहीं है, ये क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। अगला देखेंगे, मांसपेशियां तथा हड्डी का जो जोड़ है ये क्या कहलाता है। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। टेंडन दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे क्वेश्चन कि किस विभाग के पौधे को दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो पादप वर्ग का जो उभयचर कहा जाता है किस विभाग के पौधे को, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जो है कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है, उनके बीच अंतर कोशीय स्थान भी पाया जाता है। ये राइट आंसर याद रखना कौन सा उत्तक होगा, तो आपका होगा मृदु तक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ये ए हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह परमाणु जो अपने जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है क्या। इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं दोस्तों ये विद्युत धनात्मक हो जाएगा। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों आने पर तत्व की धातुई गुण बढ़ता है। ठीक है, धातुई गुण क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो धातुई गुण दोस्तों इसमें जो होगा ये आपको बढ़ेगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट होगा। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है, बांध जो बनाया जाता है इसका मेन रीजन है बिजली उत्पन्न कराना, याद रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र को विस्थापित करता है क्यों। क्योंकि दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, तो आपका सी होगा। जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक जो है प्रतिकारी होता है, इसीलिए। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन, एल्काइन और आपको एल्कीन, ये आपको पूरा मैंने बताया है, ठीक है। तो एल्काइन, काइन मतलब बिछड़ रहा है, तो क्या करेंगे CnH2n-2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो डी यहाँ से याद रखना। और ये CnH2n जो है आपको एल्कीन का हो जाएगा, और ये किसका एल्केन का है, ठीक है। तो सभी यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। चुंबकशीलता का दोस्तों यहाँ पे करें कि मात्रक क्या होगा, चुंबकशीलता का मात्रक यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से होगा ये वेबर प्रति एम्पेयर मीटर। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर जिसका द्रव्यमान दोस्तों 500 kg है और 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगने से 5 सेकंड बाद उसकी जो है गति इतना हो जाती है, तो ब्रेक उत्पन्न पर जो है यहाँ पे प्रतिरोध बल क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। आंसर बी आपका राइट आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कार एक मोड़ लेता है तो बाह्य बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है वो क्या कहते हैं उसे, इसे कहते हैं बाहर की ओर कर देगा तो ये अपकेंद्रीय हो जाएगा, ठीक है, अपकेंद्रीय। अगर अंदर की ओर धक्का देगा तो अभिकेंद्रीय होता है, यानी केंद्र की ओर रहेगा तो अभिकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर रहेगा तो अपकेंद्रीय, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पृथ्वी पर जो है सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका बी होगा। सूर्य पर जो है पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, हेडलैम्प में दोस्तों प्रयुक्त दर्पण, तो राइट आंसर क्या होगा ये अवतल दर्पण, यहाँ से याद रखना, या परवलयिक। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। हेडलैम्प मतलब क्या दोस्तों, जो आपको हेडलाइट होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। वही पीछे की वस्तु को जब देखेंगे तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में किसका जो है किया गया यहाँ पे प्रकाश संवेदी यौगिक जो है कौन सा होता है फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आंसर ये सी हो जाएगा। भारत के कितने नोटों के जो है कितने रुपये के नोटों के बीच सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है। और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जो है मिलान करने वाला मैं पूछा था, और मैंने आपको पूरा डिटेल इसका जो दे दिया है कि कौन से नोट के पीछे किसका चित्रण है, और टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो जरूर एक बार रिवीजन करके जाना, और इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग करके अब लिए हैं, ठीक है, क्या मिलान वाला पूछ लिया है। 80 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये 200 रुपया के पीछे है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी,
के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कीन्स हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ और ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा, याद रखना, रॉल्फ नादर। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? ये कब प्रारंभ हो जाएगा? तो याद रखना ये 2005 में। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना, यहाँ पे योजना कर लेंगे, ठीक है, गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। तो किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? योजनाओं का। गैर योजना जो होता है आपको याद रखना वित्त आयोग की अनुशंसा पे। आंसर ये ए हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, एक संवैधानिक संस्था है, याद रखना। बालर नृत्य कर किनके द्वारा मनाया जाता है? तो बालर नृत्य जो है याद रखना ये गार्सिया हो जाएगा। आंसर ये डी हो जाएगा, गार्सिया यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। तावांग मठ कहाँ पे है? तो तावांग मठ दोस्तों जो हो जाएगा तवांग मठ, ये हो जाएगा याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे यूगोस्लाविया की राजधानी का, और एक देश और राजधानी और मुद्रा से संबंधित भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, जो आपको हम अभी डाल देंगे, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी हम आपको टेलीग्राम में डाल दें, अभी नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो उससे आप एक बार रिविजन जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देश, राजधानी और मुद्रा यहाँ से सभी लोग याद रखना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये बीबीआई है, क्योंकि हर शिफ्ट में देखा गया है कि क्वेश्चन आ रहा है। राइट आंसर आपका होगा बेलग्रेड। आंसर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है, दिया है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम बीबीआई क्वेश्चन रहेगा, 88 का राइट आंसर होगा स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो आपका होगा स्विट्जरलैंड में, जनेवा में है। 1948 में संस्था की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अभियंता दिवस किनके जो है जयंती पर मनाया जाता है? किनके जयंती पर अभियंता दिवस, इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना एम विश्वेश्वरैया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, शतरंज की कौन सी यहाँ पे गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार सकती है? ठीक है, तो सीधे चलती है, तिरछी मार सकती है, तो नाम इसका क्या है? ये आपको नाम पूछा गया है, तो ये आपको प्यादा। आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाफ्टा, क्या है? बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया? वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो है किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 92 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ओपेनहाइमर, ठीक है। और यहाँ पे 2024 का करंट इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि जो 3 चरण में एग्जाम देखा गया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2024 से उठा के पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में करें कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया, ये बताइए। तो राइट आंसर 93 क्या होगा? तो आपको बी निकल जाएगा, भोजपुर। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा भोजपुर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आदिति योजना, क्या है? आदिति योजना का दोस्तों संबंध किस क्षेत्र से है? आदिति योजना का संबंध जो हो जाएगा ये आपको होगा रक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डिफेंस विभाग से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का रैंक है 134। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि ग्लोबल सर्विसेज रिसोर्सेस है, ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये बताना है। तो ये जो जारी किया जाता है ये आपको UNEP के द्वारा। आंसर ये आपका ए राइट हो जाएगा। भारत में जो है भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन के रूप में किसे चुना गया, ये बताएं। दिव्यांग यानी कि विकलांग का आइकन के रूप में किसको चुना गया है? तो राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा? तो ये शीतल देवी। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस जिले में दोस्तों कह रहा है कि बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ की जो है बजटीय प्रावधान किया है? तो क्या हो जाएगा, कौन सा जिला में एम्स बनेगा? तो आपको दरभंगा में दोस्तों, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार के 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दिया है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? बहुत भी क्वेश्चन रहेगा। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो राइट आंसर याद रखना सुरेखा यादव। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा सुरेखा यादव, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
30वां यहाँ पे राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था ये बताना है। देखिए इसका राज्य निर्वाचन आयुक्त का तो ये हो जाएगा, याद रखना, बोध गया में। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है 16 तारीख, 20 और 23 तारीख के आधार पे ये कंप्लीट सेट बनाया गया था। तो सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया और ये प्रैक्टिस सेट और ये सेशन आप लोगों का कैसा रहा, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोग जो है लाइक जरूर कर देंगे और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।